अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 17 to 22 करने लगे हैं। क्वेश्चन है लेट z1 इज इक्वल टू -2 + 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 - आयोटा, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x + आयोटा y। आपको z1 भी दिया हुआ है, z2 भी दिया हुआ है। गिवन क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है उसको आपने सिंप्लीफाई करके अपना आंसर x + आयोटा y की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपके पास है रियल ऑफ z1 का स्क्वायर। रियल का मतलब है रियल पार्ट, किसका निकालना है, z1 के स्क्वायर का। तो पहले z1 की जगह मैंने z1 की वैल्यू लिख दी। आप देख लो z1 की वैल्यू आपको दी हुई है -2 + 5 आयोटा, तो मैंने यहाँ z1 की जगह -2 + 5 आयोटा लिख दिया है। ऊपर स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने स्क्वायर खोलना है। अच्छा जी, उसके बाद हमने स्क्वायर खोलना है। स्क्वायर कैसे खोलते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अगर सेंटर में प्लस है तो इधर प्लस लगाना है, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस लगाना है। +2 के साथ पहली टर्म मेरी -2 है और दूसरी टर्म 5 आयोटा है, तो 2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म लिख देनी है। ठीक है, तो जब आप पहली टर्म का स्क्वायर लोगे तो -2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4, 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, +2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म। अब ये जो स्क्वायर आपका 5 पे भी है और आयोटा पे भी है, जब आप 5 का स्क्वायर लोगे आपके पास आ जाएगा 25 और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रख लो, जहां भी आपके पास आयोटा स्क्वायर आएगा आपने वहां -1 लगाना है। ये प्लस माइनस -25 1 से 25 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 आयोटा हो जाएगा, तो ये 20 आयोटा आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये +4 है और -25 है, तो प्लस माइनस -25 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 21। साइन बड़ी वैल्यू का, 25 आपके पास बड़ी है, इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस। मैंने x + आयोटा y की शक्ल में ये लिखा गया ना, देखो x का मतलब है रियल पार्ट और y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में आपने लिख लेना। लिख लिया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इसका आपने क्या निकालना है, रियल पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, तो ये -21 मेरा रियल पार्ट है। ठीक है, उसके बाद है रियल ऑफ z1 का स्क्वायर। अब इसमें और उस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, इसमें देखो रियल ऑफ z1 है, स्क्वायर बाहर है। इसमें क्या है, z1 का स्क्वायर है, फिर उसका रियल लेना है। फ़र्क है, देखो इधर स्क्वायर अंदर है, पहले आपने इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, जो आंसर आएगा उसका रियल निकालना है। और यहाँ पे आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में है रियल ऑफ z1, जो आंसर आएगा फिर उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो रियल लिखा मैंने, z1 आपके पास है -2 + 5 आयोटा। ठीक है, इसका अगर आप रियल पार्ट देखो तो आपके पास -2 है। रियल पार्ट मैंने देख लिया -2 है, उसका आपने स्क्वायर लेना है, तो -2 का स्क्वायर लोगे आपके पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, रियल ऑफ 1/z2 का स्क्वायर। अब यहाँ आपने z2 की वैल्यू लगानी है, उसका स्क्वायर लेना है। तो z2 की वैल्यू आप देख लो, आपके पास है 3 - आयोटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे z2 की जगह पे मैंने लिख दिया 3 - आयोटा, ऊपर स्क्वायर था, वो स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, या तो आप यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस डाल लो। ठीक है, 2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं लगती तो बस आप एक फॉर्मूला याद रख लें कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कर लें। ठीक है, ये याद रख लें। अगर b के साथ नेगेटिव आ रहा है तो वो आप यहाँ माइनस इधर अंदर डाल लो, ये प्लस माइनस आपके यहाँ माइनस बना देता है। मेरी बात शायद आप नहीं समझ रहे। ये देखो, अगर आपके पास लिखा हो a + b का स्क्वायर, तो आप इसको खोलते हो
इसे कैसे ओपन करते हो, आप करते हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे माइनस हो तो आप इसको भी ऐसे खोल सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, पहली टर्म आपकी a है और दूसरी टर्म आपकी माइनस b है, ठीक है। पहली टर्म आपकी a है, दूसरी टर्म आपकी माइनस b है, तो प्लस 2a इंटू माइनस बी कर लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास माइनस 2ab आ जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता है वेल एंड गुड, आप यही फॉर्मूला लगा लें, ठीक है। पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म, ठीक है। अगर आप माइनस यहाँ लगा रहे हैं ना तो फिर इधर दूसरी टर्म के साथ आपने माइनस नहीं लगाना, और अगर आप दूसरी टर्म के साथ माइनस लगाना चाह रहे हो तो फिर इधर माइनस नहीं लगाना, क्योंकि इधर जो माइनस आता है ना वो इस दूसरी टर्म की वजह से आता है। ये देखो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाली चीज अगर आप यूज कर रहे हो तो आप फिर माइनस इधर लगाओगे, यहाँ नहीं लगाओगे, ठीक है। और अगर आप इसकी मदद से खोलना चाहते हो तो फिर आप देखो यहाँ प्लस है, सेकंड टर्म के साथ माइनस है, आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें, ठीक है। इसलिए मैंने ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। तो बेटर यही है कि आप ये नीचे वाला यूज करें कि अगर सेंटर में माइनस हो तो 2ab के साथ माइनस आता है, सेंटर में अगर प्लस हो तो 2ab के साथ प्लस आता है, ठीक है। तो मेरे पास 3 माइनस अयोटा का स्क्वायर था, मैंने लिखा 3 का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर, सेंटर में माइनस था, माइनस डाल दिया, 2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म, तो 3b और अयोटा भी, ठीक है। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया, अयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 है, और ये 2 3 6 अयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे देख लो, ये 9 है, प्लस माइनस -1, 9 माइनस 1 करोगे आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 6 अयोटा, ठीक है। अब आपको बड़े अच्छे से पता है, अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है कि अयोटा की वैल्यू अयोटा जो है वो हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, अयोटा हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। हम कोशिश करते हैं कि हम अयोटा हमारा डिनोमिनेटर में ना आए, हम इस चीज़ से बच सकें। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, अपने डिनोमिनेटर में से इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब जब आप 1 को 8 प्लस 6 अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 6 अयोटा, और जब आप 8 माइनस 6 अयोटा को 8 प्लस 6 अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा। देखो, मैंने आपको बताया है, लास्ट लेक्चर में भी बताया है, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो फिर सुन ले। आपके पास 2 टर्म सेम हो, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, सेंटर में सिर्फ साइन का फर्क हो, तो आप इन 2 टर्म्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हो, आप करते हो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो पहली टर्म मेरी 8 थी, मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर, माइनस दूसरी टर्म मेरी 6 अयोटा थी, मैंने लिख दिया 6 अयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 6 अयोटा, 8 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 64, ये स्क्वायर 6 पे भी है और अयोटा पे भी है। तो बच्चों, जब आप 6 का स्क्वायर लोगे आपके पास हो जाएगा 36 और अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये अयोटा स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू लगा दी -1, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 36 1 जार 36 हो जाएगा, 36 प्लस 64 करोगे आपके पास 100 आ जाएगा। सॉल्व कर लिया। अब वो कह रहा है रियल निकालना है, इसमें से आपने क्या निकालना है, रियल निकालना है। तो रियल पार्ट कौन सा है, 8/100, ठीक है। ये 100 आपका 6 के नीचे भी है और 8 के नीचे भी है, लेकिन 6/100 आपका इमेजिनरी पार्ट है, 8/100 आपका रियल पार्ट है, तो 8/100 इसका आंसर है। आप इसकी कटिंग कर लो, 4 2s are 8, 4 25s are 100, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास कि इमेजिनरी पार्ट आपने निकालना है z1/z1 का कॉन्जुगेट। ये बार का क्या मतलब है, कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। z1 आपके पास है -2 प्लस 5 अयोटा। तो देखो, z1 की जगह मैंने लिख दिया -2 प्लस 5 अयोटा, z1 की जगह मैंने लिख दिया -2 प्लस 5 अयोटा, ऊपर बार लगी हुई है मैंने बार लगा दी, ठीक है। अब ये जो बार है ना,
इसको हम पढ़ते हैं, इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो बच्चों कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। याद रहे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, रियल का नहीं कर देना, ठीक है। तो आप देखो मैंने नीचे जो है फिर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, यहाँ प्लस था मैंने नीचे माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि नीचे आपका आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर आपका आयोटा नीचे आ रहा है तो आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो, उससे मल्टीप्लाई भी कर दो, उससे डिवाइड भी कर दो, ठीक है। अब ऊपर वाले और ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, मैंने लिख दिया -2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 + 5 आयोटा, और नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे आप फिर गौर करो, ये -2 है, ये भी -2 है, ठीक है। ये 5 आयोटा है, ये भी 5 आयोटा है, ये दोनों टर्म्स मेरे पास सेम है, सिर्फ सेंटर वाले साइन का फर्क है। तो आपने क्या करना है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को आपने करना है -2 से भी, -2 को आपने करना है 5 आयोटा से भी। जब आप -2 को -2 से करोगे तो माइनस प्लस 2 2 जार आपके पास हो जाएगा 4, और जब -2 को आप 5 आयोटा से करोगे तो माइनस प्लस माइनस 2 5 जार 10 आयोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप -2 को छोड़ दो, अब आपने 5 आयोटा को करना है -2 से भी, और आपने 5 आयोटा को करना है 5 आयोटा से भी, ठीक है। 5 आयोटा को जब आप -2 से करोगे तो प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और जब आप 5 आयोटा को 5 आयोटा से करोगे तो 5 5 जार 25 आयोटा, और आयोटा आपके पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर लोगे आपके पास आ जाएगा 4, इधर स्क्वायर 5 पे भी है और आयोटा पे भी है। जब आप 5 का स्क्वायर लोगे, स्क्वायर 5 पे भी है और आयोटा पे भी है, मैंने लिख दिया स्क्वायर 5 पे भी है, स्क्वायर आयोटा पे भी है, ठीक है। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया, ये -10 और -10 माइनस माइनस प्लस 10 आयोटा और 10 आयोटा आपके पास आ गया 20 आयोटा, साइन बड़ी वैल्यू का। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों के साथ माइनस है, आप जिसका मर्जी साइन लगा लो, साइन माइनस ही आएगा, ठीक है। 4 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, ये आपके पास आ जाएगा 4 -20 आयोटा प्लस माइनस माइनस 25 1 जार 25, 4 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 25 1 जार 25, 25 प्लस 4 बिकम्स 29, ठीक हो गया। और यहाँ पे -25 और 4 -21 -20 आयोटा, -21 -20 आयोटा, सॉल्व कर लिया मैंने, सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है आयोटा वाली टर्म चाहिए आपको। आयोटा वाली टर्म है -20/29, ठीक है। ये 29 आपका 21 के नीचे भी है और 20 के नीचे भी है। आपको इमेजिनरी पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट आपका -20/29 है। अगर आप यहाँ आयोटा डाल दोगे ना, यहाँ गलत हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट कहते ही उसको है जो आयोटा के साथ लिखा होता है, तो अगर आप यहाँ पे आयोटा डाल दोगे तो काम खराब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, वो कह रहा है z1 - z2 का स्क्वायर ओवर 16। z1 की भी वैल्यू दे दी है उसने, z2 की भी दे दी है, ठीक है। मैंने क्या किया, z1 की वैल्यू लगाई है, फिर मैंने माइनस लगाया है, फिर मैंने z2 की वैल्यू लगाई है, और बाहर स्क्वायर है मैंने स्क्वायर लगा दिया, नीचे 16 है नीचे 16 लिख दिया। अब मैंने ब्रैकेट्स खोल के लिखा -2 + 5 आयोटा -3 सॉरी, आपके पास आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस आयोटा, ठीक है। बाहर स्क्वायर है वो एज इट इज, नीचे 16 है वो भी एज इट इज। अब आप देखो आयोटा वाली एक टर्म ये और एक ही है, 5 आयोटा और आयोटा आपके पास हो गया 6 आयोटा। और जब -2 -3 करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 और 3 आपके पास हो जाएगा 5, ठीक है। साइन बड़ी वैल्यू का, 3 बड़ी है, 3 के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया माइनस। बाहर स्क्वायर है, अब आप स्क्वायर खोल लो, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर सेंटर में प्लस था तो प्लस आया 2 के साथ, पहली टर्म और दूसरी टर्म, ठीक है। आपने मेरी एक बात का ध्यान रखना है, अगर यहाँ माइनस हो ना सेंटर में तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं, अगर यहाँ प्लस हो हम यहाँ प्लस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन पहली टर्म के साथ माइनस है या नहीं उसका इस साइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
अगर दूसरी टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। पहली टर्म के साथ जो भी साइन है ना वो आपने इधर अंदर लिखना है, लेकिन दूसरी टर्म के साथ जो भी साइन है वो आपने इधर अंदर नहीं लिखना, वो यहाँ 2 के साथ आएगा। ठीक है, दूसरी टर्म के साथ जो भी साइन है वो आपने इधर अंदर नहीं लिखना, वो यहाँ 2 के साथ आएगा। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, लेकिन पहली टर्म के साथ आपका जो भी साइन होगा वो आपने यहाँ लगाना है। ठीक है, -5 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 25। ये स्क्वायर 6 पे भी है और अयोटा पे भी है। जब आप 6 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 36, और जब आप अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 5 are 10, 10 6 are 60 अयोटा, नीचे 16 है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब तो आई थिंक सो हिफ्स हो गई होगी। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है -1। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस 36 1s are 36, तो ये -36 आ जाएगा। 25 भी वैसे ही, -60 अयोटा भी वैसे ही, -60 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। ये दो टर्म्स हैं जिनके साथ अयोटा नहीं है, तो यहाँ 25 के साथ साइन कोई नहीं है, इसका मतलब है प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 36 में से 25 निकालेंगे 11, साइन बड़ी वैल्यू का, 36 बड़ी है, 36 के साथ माइनस है तो यहाँ मैंने माइनस लगा दी। ठीक हो गया, नीचे 16 आपके पास एज इट इज। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, z1/4 का स्क्वायर माइनस z2/4 का स्क्वायर। देखो z1 की वैल्यू भी आपको दी हुई है, -2 + 5 अयोटा है। z2 की वैल्यू भी दी हुई है 3 - अयोटा है। मैंने सिर्फ z1 की जगह उसकी वैल्यू लगाई है, z2 की जगह उसकी वैल्यू लगाई है। ठीक है, अब स्क्वायर आपका ऊपर वाले पे भी है, स्क्वायर नीचे वाले पे भी है, तो जब नीचे वाले का स्क्वायर लोगे 16 हो जाएगा, ऊपर वाले का आप स्क्वायर खोल लो। कैसे खोलोगे, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, सेंटर में प्लस है तो इधर प्लस आएगा 2 के साथ, पहली टर्म दूसरी टर्म। ठीक हो गया, इसी तरह ये स्क्वायर जो है ऊपर भी है और नीचे वाले पे भी है, तो जब आप 4 का स्क्वायर लोगे 16 आ जाएगा। इधर फॉर्मूला खोल लो, पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है तो सेंटर में माइनस आ जाएगा 2 के साथ, पहली टर्म और दूसरी टर्म। ठीक है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि आपका ये बाहर जो माइनस है ना, इससे फिर अंदर वाले साइन चेंज होंगे। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर आप साइन चेंज करना भी भूल जाओगे। 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, अयोटा के ऊपर स्क्वायर है, और ये 2 3 6 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये स्क्वायर 5 पे भी है और अयोटा पे भी है। जब आप 5 का स्क्वायर लोगे आपके पास आ जाएगा 25, और जब आप अयोटा का स्क्वायर लोगे तो वो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4, 4 5s are 20 अयोटा। ठीक हो गया, नीचे 16 है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके पास यहाँ भी अयोटा स्क्वायर है, यहाँ भी अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, वो क्या होती है आपके पास -1 होती है। ठीक है, तो मैंने -1 लगाऊंगी जब अयोटा स्क्वायर की जगह, तो आपके पास ये प्लस माइनस माइनस 25 1s are 25 हो जाएगा। इसी तरह जब मैं यहाँ अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाऊंगी तो ये भी आपके पास प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 इसके नीचे भी है, 16 इसके नीचे भी है, मैंने 16 नीचे लिख लिया। ठीक है, ऊपर आपके पास है 4 -25 -20 अयोटा। ये 9 में से 1 माइनस करोगे 8 हो जाएगा, तो -8 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 अयोटा। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो, ये 25 है, ये 4 है, 25 में से 4 निकालोगे आपके पास आ जाएगा 21, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आएगा ना, क्योंकि 25 बड़ी है, साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा -21। ठीक है, और ये -8 भी लिखा हुआ है, तो -21 -8 करोगे जब, तो माइनस माइनस प्लस 21 और 8 29, साइन बड़ी वैल्यू का, 21 बड़ी है उसके साथ माइनस है, इसलिए यहाँ मैंने लगा दिया माइनस। और इसी तरह ये माइनस प्लस माइनस 20 में से 6 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14। ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर ले। ठीक है, यहाँ -26 की जगह आपके पास आ जाएगा -14 अयोटा, और ओवर में आपके पास है 16। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।